वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1 जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो शुरू करने वाले हैं। लेकिन मैंने चैप्टर नंबर 1 का पहला पार्ट बना दिया है जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो पहला लेसन था यहाँ पर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। सो इसका हमने इंट्रोडक्शन मैंने पहले पार्ट में बताया था। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है और उसके अंडर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम डिवाइड करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी में। ओके, सो आप ये सर्कल देख सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी लिखा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जो पैसों से संबंधित एक्टिविटी है उसे 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है, बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 3 तरीके की होती है। जो भी काम हम जो भी एक्टिविटी हम करते हैं जिससे हम पैसे कमाते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जो हम सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इंजॉयमेंट के लिए करते हैं उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पार्ट में। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। मैंने उसमें प्रोफेशंस और उसके सारी चीजें एक्सप्लेन की है। इस वीडियो में हम एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। तो यू हैव सीन पीपल गोइंग रेगुलरली टू ऑफिस, फैक्ट्री, फार्म एक्सेट्रा। तो हम अपने आसपास में देखते हैं कि हर सुबह सभी लोग ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, फार्म में जाते हैं फॉर वर्क, काम करने के लिए। दीज आर इंडिविजुअल हु आर engaged by organizations और इंडिविजुअल टू वर्क फॉर देम इन रिटर्न ऑफ वेजेस ऑफ सैलरी। यानी कि हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, काम कर रहा है और उससे वो सैलरी ले रहा है या तो कुछ इनकम कमा रहा है। दे आर सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। इसे हम काम कहते हैं या रोजगार कहते हैं। दस वी फाइंड पोस्टमैन इन is in employment in the department of पोस्ट टू डिलीवर लेटर। तो हम देखते हैं कि एक पोस्टमैन है जो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस या पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करता है और वो लेटर डिलीवर करता है। हियर द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयर एंड द पोस्टमैन इज द एम्प्लॉय। तो जो डिपार्टमेंट है उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयर, ओके, और जो पोस्टमैन है उसको एम्प्लॉय बोलेंगे। द पोस्टमैन वर्क्स on the basis of certain term and condition and get a monthly salary in return। तो जो पोस्टमैन है उसे कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं और मंथली उसको सैलरी मिलता है, पगार मिलता है। ओके, आगे देख लेते हैं हम। द मेन फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, कुछ खास बातें हैं एम्प्लॉयमेंट के या रोजगार की। इट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन कॉल एम्प्लॉय वर्क फॉर अनदर कॉल एम्प्लॉयर। यानी कि जो व्यक्ति है जो काम कर रहा है वो किसी का एम्प्लॉयर है, यानी कि वो एम्प्लॉय है और वो किसी के अंडर में काम कर रहा है। देयर आर सर्टेन टर्म एंड कंडीशन ऑफ वर्क लाइक आवर्स ऑफ वर्क, how many work a day, duration of work, how many days or work in a week or month, etc, leave facility, salary, wages, place of work, etc। तो जब किसी के अंडर में हम काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं या कहीं पर भी काम करते हैं, तो वहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं कि आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी, सैलरी फिक्स होती है कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आती है। द एम्प्लॉइज गेट सैलरी नॉर्मली पेड ऑन अ मंथली बेसिस। तो जो एम्प्लॉय है उसको मंथली यानी कि महीने के अंत में उसको सैलरी मिलती है और वेजेस मिलते हैं, नॉर्मली पेड ऑन डेली, वीकली बेसिस इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क। दिस अमाउंट नॉर्मली predetermined म्यूचुअली एग्रीड अपॉन एंड मे इंक्रीज ओवर टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा काम करने पर या ओवर टाइम काम करने पर उनको पगार थोड़ा बढ़ के भी मिलता है। लीगली द employer employee relationship is based on a contact and any deviations from any side
permits the other party to take legal resources. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका एक जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो भी लोग काम करते हैं उस पे उनको काम के बेसिस पे सैलरी दी जाती है. देयर आर जॉब फॉर विच नो टेक्निकली एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो अगर हम देखते हैं कि प्रोफेशंस में जो है स्पेशल नॉलेज या स्किल जरूरी होती है, बट यहाँ पर ऐसा स्किल और जो है स्पेशल कौशल्य जिसको बोलते हैं रिक्वायर्ड नहीं है. But for skilled jobs, specialized job and technical jobs, certain level of basic technical education is required. But जैसे कहीं पे टेक्निकल कुछ काम कर रहे हैं तो वहां पर उसका जो है रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसका जानकारी आपको जरूरी है. The main purpose behind the employment is to secure assured income through the wages and salary. या मेन पर्पस ये है एम्प्लॉयमेंट का कि वहां पे आपको सैलरी जो है मंथली मिलेगी. The economic activity rendered by one person to another under a contract of service for some remunerations is called employment. Okay, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये इसका definitions है. आगे बढ़ते हैं business. You must have heard about Tata companies. They manufacture so many things from salt to truck and buses and sell this to individuals like you and me. In the process they earn a profit. Look at a shopkeeper nearby. तो यहाँ पर हम हमेशा सुनते हैं कंपनियों के नाम. यहाँ पर एक मेंशन है जैसे टाटा कंपनी, तो उन्होंने जो है अलग अलग चीजें बनाई हैं, नमक से लेके ट्रक तक, बसेस, और उन्होंने बेचा है. हर एक को हमने भी खरीदे हैं. तो ये जो प्रोसेस है उसमें वो क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं. और हम अपने जो नियर बाय, जो नजदीक में जो शॉपकीपर है उसको देख सकते हैं. व्हाट डज ही डू, उसने क्या किया, ही बाइज प्रोडक्ट इन बल्क एंड सेल अस इन अ स्मॉल क्वांटिटी. तो वो क्या करता है, बल्क में लेके आता है और हमें जो है स्मॉल थोड़े थोड़े मात्रा में हमें बेचता है. ही ऑल्सो अर्न सम प्रॉफिट इन द प्रोसेस. वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉफिट या उसका भी फायदा हो रहा है. सिमिलरली द केबल टीवी ऑपरेटर प्रोवाइड अस कनेक्शन एट अ प्राइस सो दैट वी वॉच वेरियस चैनल ऑन आवर टेलीविजन सेट. तो सेम तरीके से जो टीवी का जो ऑपरेटर होता है या जो केबल कनेक्शन जो हमें प्रोवाइड करता है, तो वो भी हमको क्या करता है, चैनल्स प्रोवाइड करता है. तो हम क्या करते हैं, घर बैठ के टीवी देख सकते हैं और अलग अलग चैनल्स हम देखते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस द केबल टीवी ऑपरेटर अर्न सम प्रॉफिट. वो भी कुछ प्रॉफिट कमा रहा है, उसका भी कुछ फायदा हो रहा है. ऑल ऑफ देम आर सेड टू बी इंगेज इन बिजनेस. ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. एंड आर कॉल्ड बिजनेसमैन. उनको हम व्यवसायक कहेंगे या बिजनेसमैन कहेंगे. दे ऑल परफॉर्म देयर एक्टिविटी रेगुलरली टू अर्न प्रॉफिट. वो लोग जो है अपना काम हर दिन कर रहे हैं जिससे उनको क्या हो, फायदा हो, प्रॉफिट हो. Thus the term business refers to human activity which involve productions or exchange of goods and service regularly with the object of earning profit. तो जो भी काम हर दिन किया जाता है और जो प्रोडक्शंस के लिए यानी उत्पादन के लिए जो है लेन देन के लिए जो हर दिन किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है और जिससे हमें फायदा होता है, अर्निंग प्रॉफिट, उसे हम बिजनेस कहते हैं. यहाँ पे बिजनेस का डेफिनेशन है, बिजनेस में बी डिफाइंड as an economy activity involving regular production or purchase of goods and service for sales, transfer and exchange with the objective of earning profit. तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन से ये आप याद कर सकते हैं. We find people like mill owner, transporters, banker, trader, tailor, taxi operators, etc. doing business. All of them are engaged in an activity of manufacturing or trading, buying and selling or providing some service. So they have invested their money, become the risk involved and work for
earning some profit. Thus, the main characteristic of business are it is an occupation where a person is engaged in manufacturing or buying and selling of goods and service. The goods may be consumer goods or capital goods. Similarly, the service may be in the form of transportation, banking, insurance, etc. तो जो पर्सन है वो किसी ना किसी चीज में व्यस्त रहता है. हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, खरीदने में, सेल करने में, सर्विस प्रोवाइड करने में, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनको देने में, और जो कैपिटल है वो देने में, लेने में. तो ये सारा चीजें जो है जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारा चीजें जो है बिजनेस होता है जिससे उसे कुछ ना कुछ फायदा होता है. द एक्टिविटी मस्ट बी कैरिड ऑन रेगुलरली. बिजनेस जो है एक दिन का नहीं होता है, बिजनेस हमको रेगुलर करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉपकीपर एक शॉप ओपन करता है, दुकान ओपन करता है, तो उसको हर दिन अपने दुकान को ओपन करना है, सामान सेल करना है, और सामान जैसे जैसे खत्म होता है वापस उसको सामान रखते जाना है, भरते जाना है. हाँ, activity must be carried on regularly. A single transaction is usually not treated as a business. जैसे मैंने बताया कि एक बार का जो हम बेचते हैं या खरीदते हैं वो बिजनेस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल हिज ओल्ड कार एट अ प्रॉफिट, इट इज नॉट treated as a business activity. सपोज किसी ने अपना कार बेच दिया वन टाइम और उसको प्रॉफिट मिल गया, वो बिजनेस नहीं है. हाउएवर, if he is engaged in the activity of buying old car and selling them on a regular basis. लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर दिन पुरानी कार लेता है और फिर उसको सेल करता है, he shall be treated as engaged in a business activity. तो क्योंकि ये रेगुलर बेस पे काम हो रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी में आएगा. ओके, द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. बिजनेस का जो मेन पर्पस है या मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना. इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइव ऑफ बिजनेस. ये बिजनेस को चलाते रहने के लिए जरूरी है. ऑफ कोर्स इट इज द दो प्रोविजन ऑफ सम गुड्स और सम सर्विसेज. तो उसमें कुछ चीजें या सर्विस, सेवाएं इन्वॉल्व है या हम देते हैं. एवरी बिजनेस रिक्वायर सम इन्वेस्टमेंट इन कैश और काइंड ऑफ बोथ. तो हर बिजनेस के लिए हमें जो है पैसों की जरूरत होती है, कैश की जरूरत होती है. इट इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द ओनर और इट्स बोरो बाय हिम एट हिज ओन रिस्क. तो या तो वो खुद के पैसे लगाता है जो भी बिजनेसमैन है या जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, या फिर वो उधार लेता है अपने खुद के रिस्क पे, क्योंकि बिजनेस में लॉस भी होता है और बेनिफिट भी होता है. द अर्निंग आर ऑलवेज अनसर्टेन बिकॉज द फ्यूचर इज predictable, and a businessman has no control over certain factors that affect his earning. Thus, every business involves an element of risk, and the same is borne by the businessman, the owner. तो हर बिजनेस में हम देखते हैं कि रिस्क भी होता है, फायदा भी होता है. तो जो बिजनेसमैन है वो जो है उसमें बहुत ही संभाल के करता है. ओके, तो यहाँ पे ये इंडेक्स क्वेश्चन है. इंडेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लेसन के एंड में है, तो आप उसमें लिख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. ओके, हम आगे का पॉइंट देख लेते हैं. कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो यहाँ पे जो है 4 कॉलम है. जो बेसिक चीजें हैं, और बिजनेस है, प्रोफेशंस है, एम्प्लॉयमेंट है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है. एस्टैब्लिशमेंट, क्वालिफिकेशंस, कैपिटल, नेचर ऑफ वर्क, रिटर्न ऑफ रिवॉर्ड, रिस्क एंड मोटिव. ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और ये बेसिक जो चीजें होती हैं जो बिजनेस के लिए और प्रोफेशंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कैपिटल रिक्वायर्ड है, ये सब चीजें हम और अच्छे से डीप स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.